हेलो गाइज़, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप अच्छे होंगे। गाइज़, आज हम कक्षा 10 की हिंदी में रस को देखेंगे, जो कि काव्यखंड से लिया गया है। गाइज़, रस बोर्ड एग्जाम में 2 अंक के पूछे जाते हैं। बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले हम रस को जान लेते हैं, रस की परिभाषा को जान लेते हैं कि आखिर रस होता क्या है। चलिए देखते हैं रस की परिभाषा। रस का जो साहित्यिक अर्थ है वो है आनंद। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने से अथवा सुनने एवं नाटक को देखने से जो आनंदानुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है। काव्य में रस का वही स्थान है जो मानव शरीर में आत्मा का है। रसहीन काव्य प्राणहीन शरीर के समान है। देखिए, कविता, कहानी, उपन्यास, इनको पढ़ने से जो हमें आनंद आता है उसी को हम रस कहते हैं, या फिर इनको सुनने से जो आनंद आता है उसको हम रस कहते हैं, या फिर नाटक को देखने से जो हमें आनंद आता है उसको हम रस कहते हैं। यही है रस की परिभाषा। अब देखिए, रस काव्य की आत्मा है। रस जो हमारा काव्य खंड है उसकी आत्मा माना जाता है। काव्य में रस का वही स्थान है जो मानव शरीर में आत्मा का। देखिए, काव्य खंड में जो हमारा काव्य खंड है उसमें रस का भी वही स्थान है जो एक मानव शरीर में आत्मा का होता है। रसहीन काव्य प्राणहीन शरीर के समान है। ठीक, तो रस के बिना काव्य एक प्राणहीन मरे हुए व्यक्ति के समान है। ठीक है, यह है हमारी इसकी रस की परिभाषा। अब देखिए, हम इसके प्रकारों को जान लेते हैं। हम केवल इसके 3 प्रकारों को इसमें देखेंगे। ठीक, देखिए, हम रस के 3 प्रकारों को देखते हैं। हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। बोर्ड एग्जाम में हर बार यही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम हास्य रस की परिभाषा को जानेंगे। हास्य रस को जानेंगे कि हास्य रस होता क्या है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, हास्य रस की परिभाषा किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य कहलाता है। यही हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस कहलाता है। ठीक, यह है इसका उदाहरण। हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, और इसका स्थायी भाव है हास्य। अब इसी प्रकार हम करुण रस को देखते हैं कि करुण रस क्या होता है। देखिए, करुण रस की परिभाषा है प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश या अनिष्ट से हृदय में उत्पन्न क्षोभ से जो शोक उत्पन्न होता है, यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तब करुण रस दिशा को प्राप्त होता है। यह है हमारी करुण रस की परिभाषा। ठीक, अब इसके उदाहरण को देखते हैं। इसका उदाहरण है मड़ी खोई भंजन सीजनी, फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको, क्या न्याय तुमने जगदीश। ये था इसका उदाहरण। अब इसके स्थायी भाव को देख लेते हैं। देखिए, यह है इसका स्थायी भाव शोक। अब देख लेते हैं हम श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस की परिभाषा को। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस रूप में
परिणित होता है तो उसे रस कहते हैं। श्रृंगार रस का उदाहरण है, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नल की परछाई, याते सभी शुद्धि भूली गई, कर टेकी रही पल टारती नाही। ठीक, यह है इसका उदाहरण और इसका स्थायी भाव होता है रीति। गाइस, हमने 3 प्रकार के रस को देखा, उनके उदाहरण, उनके स्थायी भाव, उनकी परिभाषा को जाना। और बोर्ड एग्जाम में आपको इनमें से ही तीनों में से किसी न किसी का, ये इन तीनों में से किसी न किसी को ही पूछेगा। ठीक, आपको इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखने हैं और ये आपको लाल पेन से नहीं लिखने हैं, आपको इसके हेडिंग काली पेन से लिखने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये नीली पेन से लिखना है, इसी तरीके से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। गाइस, आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।